दूर देश से आए हैं, यहाँ हमारा ठिकाना नहीं। अगर ढूंढेंगे हम यहाँ अपना ठिकाना तो मिल ना पाएगा हमें अपना ठिकाना। कुछ पल के लिए मिल भी जाएगा हमें अपना ठिकाना, पर क्या वो ठिकाना ठीक है? उस ठिकाने पर हम ठीक रह सकते हैं हर पल के लिए? दूसरी दुनिया के निवासी है हम, परवासी है हम, इस देश के निवासी नहीं। कर्म भूमि और धर्म भूमि, जिस भूमि पर हम रहते हैं वो भूमि हमारी नहीं। कुछ पल के अतिथि मेहमान बनकर आए हैं, कुछ पलों में ही चले जाएंगे। किसी के लिए हम जी रहे जो पल, जो समय गुजर रहा है हमारे लिए, वो बहुत लंबा है, कीमती है। लेकिन किसी के लिए ये समय बहुत छोटा है। अचानक पता चला इस दुनिया में कि हम हैं। पता चलते ही अचानक हमें हमारा हमको ही भूल बैठे। कुछ पल के लिए हम खुद से ही जुदा हो बैठे। अंतरंग में ऐसा रंग छाया, ऐसी तरंगे ने हमें तरंगायित कर दिया। ऐसी तरंगों ने हमें तरंगायित कर दिया, जिन तरंगों को मैं समझ ना पाया। अनुभव किया ही नहीं कि मैं भूल गया। महसूस हुआ ही नहीं कि विस्मृत हो गया। वो अनुभव, जिस अनुभव से मैं मिला हूँ, उस अनुभव को ही मैं भूल गया। कुछ पल की यादें हैं, कुछ पल की बातें हैं, कुछ पल का परिश्रम है, कुछ पल हमें अपने कर्तव्य पर चलना है, कुछ पल धर्म की रक्षा है तो हमें प्रतिपल उपस्थित रहना है, हाजिर रहना है। धर्म की रक्षा है तो प्रतिपल आमादा तत्पर रहना है। कर्तव्य के पालन हेतु हमें हर एक से लड़ना है। अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए हमें किसी की नहीं सुननी है। हमें अपने अंतरंग में, अपने भीतर, अपनी पवित्रता, अपने धर्म, अपनी भक्ति, अपने प्रेम, अपने सम्यक दृष्टि से, सम्यक विचार, सम्यक भाव से निर्णय करना है। सम्यक बुद्धि, समबुद्धि का प्रयोग कर जीवन में सही निर्णय लेना है और आनंद की ओर बढ़ना है, परमात्मा की ओर बढ़ना है, भक्ति की ओर बढ़ना है, सेवा, क्षमा की ओर बढ़ना है, दया परोपकार की ओर बढ़ना है। अधर्म को समझकर, अदया, अकृतज्ञता को समझकर हमें कृतज्ञता का पालन करना है, धर्म का पालन करना है। विजय हुए हैं वो हर एक जिन्होंने धर्म का पालन किया है। आडंबर, रुकावटें, विपरीतता, प्रतिकूल परिस्थिति हर पल सामना करना पड़ा है उनको जिन्होंने प्रतिपल धर्म पर अड़े रहने का निर्णय लिया है, जिन्होंने हर पल धर्म पर अड़े रहने का निर्णय लिया है, सत्य पर चलने का निर्णय लिया है, स्वयं तक पहुंचने का निर्णय लिया है। उसके समक्ष हर पल विचारों की, कल्पनाओं की, अतीत भविष्य की, अतीत के विचार और भविष्य की कल्पनाओं से प्रतिपल पीड़ित करती रहेगी, उसे वर्तमान से दूर ले जाएगी। कब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन तुम पूरे दिन वर्तमान में जियोगे, हर पल वर्तमान में अनुभव करोगे, वर्तमान की प्रतीति एहसास करोगे। पेड़ों से टकराने वाली हवा, पेड़ों से आने वाली सड़सड़ाहट की हवा, यूं प्रकृति का गाना, चिड़ियों का चहचहाना,
बादल का गरजना, बिजली का कड़कना, बारिश का टपटपाना, लहरों का लहराना, चिड़ियों का गाना, संगीत हर पल हर जगह छाया है। इस संगीत में मनमग्न, मनमस्त हो जाना है। मन रंग को मन रंग में, मन में रंगना है। हर पल वर्तमान का अनुभव करने की चेष्टा करना, वर्तमान में रहने की कोशिश करना। अगर यदि आप वर्तमान में हर पल रहने की चेष्टा करोगे, यत्न करोगे, प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, तो आपको आत्म साक्षात्कार का एक दिन अवश्य ही बोध होगा, ज्ञान होगा। आपका खुद से ही मिलन, विचारों से मुक्त, निर्भाव, अभाव, स्वयं से मुलाकात, मुठभेड़। वर्तमान में रहना ही परमात्मा तक पहुंचने का रहस्य है, राज है। इस राज को अपने मानसिकता में, अपने अंतःकरण में ही समझना होगा। वर्तमान में रहने के लिए आपको अपने भीतर ही अन्वेषण, तलाश, खोज, जुस्तजू करनी होगी वर्तमान की। आपकी श्वास प्रश्वास वर्तमान में ही चल रही है। आपकी श्वासें धड़क रही है, दिल में जो धड़कने, धड़क धड़क, वो वर्तमान में ही धड़क रही है। इस संसार में केवल वर्तमान ही है, ना अतीत है ना भविष्य है, केवल वर्तमान विद्यमान है। वर्तमान ही अतीत और भविष्य बनता है। इसलिए वर्तमान में रहना ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। भविष्य और अतीत है ही नहीं, और जो है ही नहीं हम उसकी कल्पना करेंगे तो हम अवश्य ही पीड़ित, नुकसान में, अलाभान्वित, उदास, हम अपने आप से ही दूर रहेंगे। अशांति हमें घेरे रहेगी, नकारात्मकता, अहंकार, प्रतिकूल मार्ग पर हम निकल जाएंगे। आप अतीत और भविष्य में नहीं बोल सकते, वर्तमान में ही बोल सकते हो। वर्तमान में प्रतिपल चल रही है हवा। इस हवा को अनुभव, महसूस करो। वर्तमान में चल रही है ये हवा, और हवा हर पल वर्तमान में है। अब इसी पल, इस वक्त है। अपनी शक्ति को पूर्णतः वर्तमान में आने को लगा दो। वर्तमान आपको परमानंद की ओर ले जाएगा। वास्तव में आपको वो बोध कराएगा, ज्ञान कराएगा, अनुभव कराएगा। वर्तमान जो आपका है, आपका वास्तविक घर, आपका नित्य सदैव शाश्वत का रहना है, वो आपको अनुभूति, अनुभव में लाएगा। वो ज्ञान, जिस ज्ञान की आपको ज़रूरत है, वह स्वतः ही खुद ही चला आएगा जब वर्तमान में हमारा होना रहेगा। प्राण प्रायण अनुशीलन अभ्यास करना होगा। अभ्यास करना होगा हमें हर पल प्रतिपल वर्तमान में रहने का, वर्तमान के क्षणों को भोगने का, अनुभव करने का। वर्तमान में ही अपने जीवन को जीने का प्रयास करना होगा। वर्तमान से हटे तो दुख, अशांति, पीड़ा, बेचैनी, भागम भाग, हड़कम, हलचल, खलबली इत्यादि नकारात्मक वृत्तियां आपको घेर लेगी और आपको अपनी स्थिरता से, अपने मार्ग से, सत्य के मार्ग से आपको नीचे ले जाएगी। वर्तमान है सत्य, वर्तमान ही मोक्ष है, महापरिनिर्वाण है वर्तमान ही। वर्तमान ही परम
पिता परमात्मा है। परमात्मा की अनुभूति है वर्तमान। हमें प्रेम की अनुभूति तभी होती है जब हम पूर्ण रूप से वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में ही आपको प्रेम का आभास होता है, भक्ति का, किसी भी खुशी का आभास वर्तमान में ही आपको होता है। अगर यदि आपको पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, काटा पाँव में घड़ा, चोट लगी, खून बह रहा है, ये सभी आपको वर्तमान में ही अनुभव होंगे, अतीत और भविष्य में नहीं। वर्तमान की ओर बढ़ने की निरंतरता बनाए रखोगे, वर्तमान में प्रतिपल रहने की चेष्टा कोशिश करोगे, तो वर्तमान आपको स्वयं के ज्ञान से प्रबोध कराएगा। प्रणव दक्ष स्थिर प्रज्ञता प्रदान करेगा वर्तमान आपको। वर्तमान ही आपको विशुद्ध सच्चा ज्ञान प्रदान करेगा। अपने मन को मध्य बिंदु में स्थिर करो। मध्य बिंदु आपका है वर्तमान। मध्य बिंदु पर स्थिर हो जाना ही स्थिर प्रज्ञता है। परंतु मन में चलने वाली तीव्रता, मन में चलने वाले विचार, भावना, कल्पना, परिकल्पित कल्पना, पूर्वाग्रह, परिग्रह, पूर्व अनुमान, पुनरुक्ति, आवृत्ति, अगर यदि आपके भीतर शब्दों का आक्रमण, विचारों का, कल्पनाओं का आक्रमण, दृष्टि आपके मन में कुछ न कुछ देख रही है, कुछ न कुछ चित्र बना रही है, कल्पना बना रही है, आपकी मन की दृष्टि, हृदय की दृष्टि, अंतःकरण की दृष्टि, आंखें अंदर की कुछ अलग चित्र बना रही है, कुछ और देख रही है। हम है वर्तमान में, परंतु वो अतीत और भविष्य की कल्पना, विचार, अलग चित्रों को निर्मित कर रही है। वो किसी और दुनिया में जी रही है और हमारा शरीर किसी और दुनिया में। हमारा शरीर प्रतिपल वर्तमान में रहता है। हमारे ख्याल, हमारे विचार, हमारा अनुभव भी हम अतीत और भविष्य का ही करते हैं। वर्तमान के अनुभवों को भोगना, हमारा शरीर प्रतिपल वर्तमान में बढ़ता रहता है, वो वर्तमान में रहता है प्रतिपल, परंतु हमारा मन, हमारी चेतना, हमारा होश, हमारी आत्मा, हमारी प्रज्ञा, हमारी स्थिरता, हमारा संतोष अतीत और भविष्य में, अतीत के विचार और भविष्य की कल्पना में खोए रहते हैं। हम वर्तमान तक आ ही नहीं सकते। कुछ पलों के लिए हम वर्तमान के पास आते हैं तो हम सुखद अनुभव करते हैं। जब भी कभी हमने सुख का अनुभव किया है, हम वर्तमान में आए हैं तभी सुख का अनुभव हुआ है। बिना वर्तमान में आए सुख का अनुभव कदापि नहीं हो सकता है। वर्तमान से ही सब जन्मा है और वर्तमान में ही सब खत्म होगा। वर्तमान ही वर्तमान है। जब भी कभी आपकी मृत्यु होगी, जब भी कभी आपको भगवान मिलेंगे, तो वो वर्तमान में मिलेंगे। आज, इस क्षण, इस वक्त, अब, तत्क्षण, हाथों हाथ, नकद। परमात्मा आपको नकद मिलने वाले, हाथों हाथ मिलने वाले। परमात्मा आपको अतीत में और भविष्य में नहीं मिलेगी, वो आपको वर्तमान में मिलेगी। वर्तमान में ही मृत्यु मिलेगी, वर्तमान में ही आनंद मिलेगा, वर्तमान में ही दुख मिलेगा, वर्तमान में ही सब कुछ मिलेगा। वर्तमान को समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में रहना
हमारे लिए सुखदायिनी है। वर्तमान में इतनी शक्ति है कि वो हमें हर पल प्रफुल्लित, आनंदित, उल्लासित, खुश रख सकता है, हर्षित रख सकता है, परम आनंद की अनुभूति करा सकता है। वर्तमान हमें अपने आत्मज्ञान से आत्म साक्षात्कार करा सकता है। निरंतर वर्तमान में रहने से आपको स्वयं का ज्ञान हो सकता है। अचानक आए इस दुनिया का राज वर्तमान में भांडा फूट सकता है। इस राज का कि अचानक आने का क्या रहस्य है। गिरे हुए हैं हम विभिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में, हमारे विचारों में, हमारी कल्पनाओं में बार बार आने वाले विचार, कल्पना हमें प्रतिपल अपने मन में अशांत कर रही है। हमारे मन में क्रोध, भय, डर, क्रूरता, निष्ठुरता, अदया, असमा, हीनता, निम्नता, अहंकार, अंधकार, इत्यादि नकारात्मक आवरणों का बारंबार हमारे मन को अशांत करना आना, इन सब भावों का, इन सब तरंगों का, अनुभवों का बारंबार आना, हमें स्फुरण महसूस होना, हमें अशांत करता है, दुखी करता है। नकारात्मकता में रहने से अगर यदि हमें आनंद मिलता है तो नकारात्मकता में रहना चाहिए, परंतु ये भी सोचना चाहिए कि कितनी देर तक ये आनंद टिका रह सकता है, कितनी देर तक असत्य पर तुम चल सकते हो। नदी के विपरीत तुम तैरोगे तो तुम्हारी शक्ति अवश्य खत्म होगी, और नदी के साथ साथ तुम तैरोगे। जिस तरह नदी चल रही है, नदी का प्रवाह है, उस तरह तुम चलोगे तो तुम्हारी शक्ति क्षीण नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। लेकिन तुम नदी के विपरीत उल्टा तैरोगे तो तुम्हारी शक्ति कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगी। फिर तुम हार जाओगे प्रकृति से। सत्य आपकी शक्ति को दुगनी मात्रा में आपको प्रदान कराता है। सत्य आपकी पवित्रता को, सतीत्व को बनाए रखता है, और सत्य की खोज केवल वर्तमान में आने से ही संभव है। वर्तमान के अनुभवों को भोगना, अनुभोक्ता बनना, वर्तमान के क्षणों का अनुभोक्ता बनना, हर पल घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्मता से अनुभव करना, प्रतिपल होश में, वर्तमान में रहना। ना अतीत के विचार आपको तंग करे, ना भविष्य की कल्पना। वर्तमान में केवल आप मौन, कुछ पलों का आभास, एकांत का आभास करें। एकांत ही वर्तमान है। वर्तमान आपको प्रतिपल ऊर्जावान बनाए रखेगा। वर्तमान आपकी शक्ति को खत्म नहीं होने देगा। वर्तमान आपको प्रतिपल ताजा अनुभव कराएगा। वर्तमान आपको हर चिंताओं से मुक्त रखेगा। वर्तमान में जीना आपके सौभाग्य की बात है, और वर्तमान ही एकमात्र उपाय है, रास्ता है, जिसके माध्यम से आप परवरदिगार, परमात्मा, सच्चिदानंद, भगवान, ईश्वर, रब, खुदा तक पहुंच सकते हैं। एक ही माध्यम है वर्तमान में आ जाना, वर्तमान के हर पलों को अनुभव करना, हर क्षण को। हम खाना खाते हैं तब भी हमारे विचार कहीं और होते हैं और मुंह में निवाला चबाए जा रहे हैं।
कब वो छोटी आग से बड़ी आग तक पहुंचता है हमें ज्ञात ही नहीं होता है। हम अपने विचारों में इतने खोए हुए हैं, अपने भीतर अपने मानसिकता में इतने खोए हुए हैं कि हम वर्तमान को भूल चुके हैं। वर्तमान के अनुभव से हम दूर जा चुके हैं। वर्तमान के निकट आना होगा, तभी आपको एक ऐसा अनूठा अजीब अनुभव होगा। स्वयं के ज्ञान से आपका साक्षात्कार होगा। वर्तमान में निरंतर रहने से ही आपका ज्ञान आपको प्राप्त होगा। एक गुजरने वाली हवा, तेरा अनुभव, तेरी प्रतीति हमें हर पल हो। वर्तमान में आना ही आपका जीवन है। जीवन का एक ही सुख है वर्तमान में आना। वर्तमान में आकर उसको महसूस करना जो प्राकृतिक है। वर्तमान में आकर ही हमें अपने अस्तित्व का बोध होता है, मौजूदगी का एहसास होता है। कहाँ थे हम माँ की कोख से पहले, और कहाँ रहेंगे मृत्यु के पश्चात, ना खबर है इन सब की। कुछ पल का पल मिला है वर्तमान का, वर्तमान में ही पता कर सकते हैं जीवन के रहस्य का, जीवन के ज्ञान का। जीवन का ज्ञान वर्तमान में ही ज्ञात हो सकता है, पता चल सकता है। चाहत तो सबको है चाहने की, पर एक बार बिना चाहे तो देख लो। बिना चाहे वो मिल जाता है जो चाहने से नहीं मिलता है। बिना मांगे मिली है हमें जिंदगी, बिना मांगे मिला है हमें जीवन। बिना मांगे ही छीन लेंगे, बिना पूछे ही चल रही है श्वास, बिना पूछे ही ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है शरीर। उम्र गुजर रही है, उम्र बढ़ रही है। अजनबी मेहमान हैं हम इस धरती पर। कुछ पल का रैन बसेरा है, डेरा है हमारा यहाँ पर। कुछ पल के लिए क्यों डेरा डाला है हमने इस धरती पर, क्यों रैन बसाया है हमने इस पृथ्वी पर। एक पेड़ हमेशा वर्तमान में रहता है, एक फूल हमेशा वर्तमान में खिलता है। हर घटनाएं केवल घटित वर्तमान में ही घटित हो रही है। वर्तमान में जीना ही। अगर आप पूर्ण रूप से वर्तमान में होगे तो आपको अतीत के विचार और भविष्य की कल्पना आपको तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी, आपको बार बार उनकी याद नहीं दिलाएगी, चिंता में नहीं डालेगी आपको। वर्तमान में रहने से ही आपको पता चलेगा स्वयं का ज्ञान। ए खुदा, ए रब, ए भगवान, तू खुद मिला मुझ में, मैं बनकर, खुद बनकर, खुद मैं बनकर तू मुझ में मिला। मुझ में मिलकर तुमने मुझसे कहा कि मैं हुआ ही नहीं तुमसे कभी भी जुदा। ना जुदा हुआ मैं एक पल के लिए भी तुमसे, ना कभी होऊंगा रहूंगा एक पल के लिए भी जुदा तुमसे। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूँ, हर पल हर क्षण मैं तुझ में हूँ। तुम ढूंढो मत कहीं, मैं तुझ में ही हर पल निवास करता हूँ। मैं तुझ में ही रहता हूँ, मेरा घर तेरे भीतर है। तुम कहीं और जाओ मत, मुझ में, तुझ में ही तुम्हें, तुम ढूंढो, तुम ढूंढने से भी तुम्हें मिल जाओगा। एक बार शांति से बैठकर ये सोचो, विचार विमर्श करो, मंथन चिंतन करो कि गई हुई बातों से आपको क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है आपको उन बातों को दोहराने से। जो बातें चले गए, जो घटना घटित हो चुकी है, उन घटनाओं को वर्तमान में लाकर क्या फ़ायदा, क्या मुनाफा।
क्या मिलेगा उनको लाकर? मुर्दा कभी जिंदा नहीं हो पाएगा, और मुर्दे को जिंदा करने की चेष्टा करोगे, कोशिश करोगे, तो तुम विक्षिप्त हो, पागल हो, मूर्ख हो। मुर्दा कब जिंदा हुआ है? शव कब खड़ा हुआ है? कब मृत शरीर जिंदा हुआ है? और जिंदा करने की कोशिश जो कोई भी कर रहा है, जो कोई भी अतीत के विचारों को दोहरा रहा है वर्तमान में, गई हुई बातों को वर्तमान में ला रहा है, उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। ना मुर्दा कभी जिंदा हुआ है, ना कभी हो पाएगा। जो गुजर गया है वो गुजर गया, वो फिर से नहीं लौट पाएगा। और हम अपने विचारों में उसे फिर से लौटाने की कोशिश करेंगे तो हम हार जाएंगे। उल्टी धार में बहना, प्रकृति से लड़ना, ये हमारा स्वभाव नहीं है। प्रकृति को समझना, उससे एक होना, एक तानता लाना, प्रकृति के साथ साथ चलना ही हमारा स्वभाव है, हमारा जीवन है। हमारी आत्मा प्रकृति के साथ चलना चाहती है, उसके साथ एक तानता बैठाना चाहती है। हमारी आत्मा प्रकृति के सरगम के साथ गाना चाहती है। हरी भरी हरियाली है, पल्लवित पेड़ पौधे हैं, फूलों पर आई डाली है, खिली है कलियां, मोर नाच रहे हैं। ये प्रकृति के पशु पक्षी, कीट पतंग, जीव जंतु विभिन्न नाद में गा रहे हैं। हर पल ये प्रकृति नाच रही है, हर पल ये प्रकृति खुश है, हर पल आनंद बरस रहा है, हर पल खुशियाँ चारों तरफ छाई है। क्यों हम अपने विचारों में इतना व्यस्त है कि हम प्रतिपल आनंदित नहीं हैं। हम जानबूझकर अतीत में जाते हैं और अतीत की बातों को वर्तमान में लाते हैं। हमारा मन एकांत पसंद नहीं करता है, खाली जगह हमारे मन में उसे पसंद नहीं है, रिक्त स्थान हमारे मन को भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है खाली रहना। हमारे मन को खाली रहना होगा आपको अपने मन में कुछ पल के लिए, वर्तमान में आने के लिए, कुछ पल के लिए निर्विचार होना होगा आपको। निर्विचार ही एक माध्यम है वर्तमान में आने का। शून्य को जानना, समाधि तक पहुंचना, स्वयं के साक्षात्कार तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो है वर्तमान में आना, वर्तमान के हर क्षण को अनुभव करना। एक दिन वर्तमान में ही हमारी मौत होगी, लेने आएगी मौत हमें हमारी वर्तमान में। अगर यदि हम हमने वर्तमान में जीने का प्रयास किया है, कोशिश की है, अगर यदि हमने वर्तमान में परिपक्वता मारी हुए है, जब भी कभी हम वर्तमान में माहिर हुए हैं, तब हमने स्वयं की शक्ति को पाया है। जब भी कभी हम वर्तमान को उपलब्ध हुए हैं, तब हमने हमसे मुलाकात की है। अलग, पृथक, जुदा, भिन्न होते हुए भी हम एक है। हम जुदा होते हुए भी हम एक है, हम अलग होते हुए भी हम एक है। तेरा चेहरा मेरे चेहरे से अलग है, फिर भी हम एक है। पीने वाला पानी हमें एक कर रहा है, सूरज की किरणें हमें एक कर रही है, ये हवा हमें एक कर रही है, ये अन्न हमें एक कर रहा है, ये प्रकृति हमें एक कर रही है, और हम प्रकृति ही है।
हमारा यहाँ स्पेशल खासम खास कोई खास नहीं है। जो कुछ भी है वो सब प्रकृति का है, और जो नहीं है वो भी प्रकृति का ही है। जो है वो खुदा का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, और जो नहीं है वो भी परमेश्वर का है, परवरदिगार सच्चिदानंद का है। जो है और जो नहीं है सब कुछ विश्वेश्वर का है, सर्वेश्वर का है। सर्व अनुभव भोक्तनम सर्वेश्वरम महा आदिनाथ दिगंबरम पशुपति महादेव शंकरम